The nice theorem 9. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इसके 3 फिगर बनते हैं और ये 9.7 एक्चुअल में ये जो थ्योरम बेसिकली इट अंडरकम्स द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल के अंदर आती है। अगर आपको कोई कहे तो ये आपका ये जो थ्योरम है नाउ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किसी भी आर्क के द्वारा ऑफ ए सर्किल, ये इसके अंडरकम्स आती है ये थ्योरम। तो नाउ थ्योरम नंबर 9.7 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये देखिए इसके 3 फिगर बनते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखो O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, आपका नाम देखो दिस इज, मेरे को ध्यान से देखिएगा, आपका नाम देखो और एक पॉइंट आपने यू हैव टेकन वन पॉइंट आपका देखो P एंड अनदर पॉइंट इज आपका देखो ये Q। तो दिस इज आपका देखो ना आर्क। इसको आप क्या करेंगे नाउ आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिए तो ये एन एंगल देखो, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये जो एंगल है देखो ये इस आर्क से सबटेंड हो रहा है आपका नाम देखो, ये इसके फ्रंट में है। ये देखो ये अगर आप देखेंगे ये आर्क का फ्रंट कह लीजिएगा आपका नाम। इसको आपका नाम अगर आप थोड़ा सा दिमाग अगर ढंग से लगाएं, एक्चुअल में दिस इज द माइनर आर्क और इसके पीछे आप इसको सिंपल देखिए this is the a minor arc, this is the minor arc। ये देखिए an angle subtended by an arc, और जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा आपका देखो ये पीछे की तरफ जो है दिस वन इज आपका नाम, दिस इज द मेजर आर्क। यहां से लेकर के फ्रॉम हियर टू टिल इतनी क्लियरिटी चाहिए इसमें। आप कहीं भी बना सकते हैं, आप इसको सीधा भी कर सकते थे, आप इसी फिगर को आप ऐसे भी बना सकते थे। उस समय राइट एंगल हो जाएगा, बस अंतर इतना है। पी क्यू ऐसे डायमीटर में भी ले सकते हैं। आपका नाम देखो दस वो आपका ए सेंटर यहाँ पे हो गया। देखिए अब यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों आपका माइनर आर्क ऐसे बोलो मेजर आर्क हो गया आपका नाम देखो दस। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। एंड देन अगर आप थर्ड फिगर आप देखें इसका, दिस इज योर फर्स्ट फिगर। इसी पे मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो आपका नाम देखो दिस, ये आपका बेसिकली आपका देखो ना, ये आई एम ड्राइंग इट आपका सेकंड फिगर, सॉरी। और अब आपका देखो नाम ऐसा ऐसे भी बन सकता है आपको। तो ये पहले आप बिल्कुल इसको आप बिल्कुल क्लियर करें आपका नाम। तो देखो अब यहाँ आई एन एंगल, देखो एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आपका क्या होगा डबल होगा। ये देखो
DOUBLE है, यहाँ पे E आपको नहीं दिख रहा तो डबल। तो सेंटर पे बना हुआ, केंद्र पर बना हुआ कोण दुगना होता है परिधि पर बने हुए कोण के। परिधि का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। पीछे का जो पूरा आपका जब ये दिख रहे हैं आप, ये पूरा इसमें इसके पीछे जो आप देख रहे हैं दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये हुआ the angle subtended by an arc at the center is double, then the angle, इसके पीछे ये कहीं भी बने इसका हाफ होगा। अब देखो, आप देख रहे हैं, अब इसी में अगर आप देखेंगे ये अगर आप इसको आपका आर्क एन आर्क, देखो एन आर्क विच सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इज डबल, देन कहीं भी इसके पीछे कहीं भी होगा। क्यों? देखो ये आपका क्या है, माइनर आर्क इज इक्वल टू यहाँ पे मेजर आर्क, यानी कि अब आपका क्या है, सेमी सर्कल से बोथ है। अगर इसको मैं इफ आई विल टेक इट एन आर्क विच सबटेंड द एंगल, रिमेनिंग पार्ट अगर मैं इसको ले लूँ, देखो आपका रिमेनिंग पार्ट तो कहीं भी होगा। यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए आप, देखो ये यानी कि ये वाला ये डबल होगा और ये हाफ होगा। कहीं ये यहां भी हो सकता है, दिस एक पॉइंट में भी रह, ये यहां भी हो सकता है, ये देखो यहां भी होगा तब भी हाफ ही होगा। ये देखो ये पॉइंट यहां होगा, इफ इट विल बी हियर तो भी यह हाफ होगा। तो रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी रहेगा, एनीवेयर। कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चों को ढंग से बताते नहीं हैं। तो देखो ये, अब आपको इसका फिगर देखिए, फिर दोबारा बना रहा हूं। घर जाकर के आप किसी भी चैनल में जाकर के देखो, ये देखो वही मैंने आपको बोला, देखो पी क्यू ई। अगर ये यहां पे भी होगा देखो ऐसे, ये देखो ये ओ है सर, तो भी ये डबल और ये हाफ। रिमेनिंग पार्ट का मतलब कहीं भी, तो ये आपका। अब हम क्या करते हैं, सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट, कहीं भी इसके पीछे आपका कहीं भी ले लीजिए आपका, एनीवेयर यू कैन टेक अ पॉइंट, बट यू हैव टू टेक दैट पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस। तो मैंने सपोज के लिए यहां पे ले लिया आपका ए पॉइंट ले लिया, आप पी क्यू आर ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ किसने बोला, देखो आपका आप आर ले लो, आप थोड़ा नारी के ए बी सी लेना है। तो देखो नाउ यू जॉइन दिस, देखिए ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये आपका क्या होगा, हाफ होगा, ये आपका डबल होगा। आपका याद रखिएगा, इतने फिगर बना करके मैंने आपको दिखा दिया। अब आप यहां पे यू राइट हियर, आपको देखो दिस गिवन फर्स्ट पार्ट आपका होगा, देखो इन ए सर्किल सी ओ इज द सेंटर, आर इज द रेडियस। इसमें आपका क्या, दिस पी क्यू एस आर माइनर आर्क, या खाली आर्क भी लिख सकते हैं आपका। ऐसा नहीं कि आपने कहा सर हमारी किताब में तो ये बिल्कुल वो लिखा था आपका ना, देखो बस एंड एंगल पी ओ क्यू इज अ सेंट्रल एंगल, और ये आपका सेंट्रल एंगल है आपका, देखो ये सेंटर आपका, देखो दिस ये सेंट्रल एंगल है आपका, देखो ना दिस, एंड ए इज द पॉइंट ऑन द remaining part
of the circle. It should be very much clear आपका ना देखो this is तो whenever you are आपका writing a theorem तो तीन चीजें आपके इसमें बिल्कुल clear होनी चाहिए. If your figure is very much appropriate, so this figure is just telling this given. In what basically we have to prove. Then the second thing, a third thing आपका to prove हमने आपका क्या है इसी में से निकालना है बाहर निकालना है. इसका मतलब क्या कह रहा है देखो सेंटर पे जो एंगल होगा this will be double than the remaining part of the circle. चुनना पड़ता है इसमें से. इसका मतलब देखो एंगल POQ is equal to twice of angle PRQ. ये प्रूव करना. An angle subtended by an arc at the center is double than the remaining part of the circle. Double. ये इसका ट्वाइस करिए करिए इसका हाफ करेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखो डी. आपका डी जो होगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में देखो ज्वाइन आर विथ ओ एंड प्रोड्यूस टू S. S तक प्रोड्यूस कर दिया. अब ना प्रूफ आपका लिखिए देखो. इन ए सर्किल COR आपका देखो ना PQ is an arc. PQ is an arc and angle POQ is a central angle where OP is equal to OQ is equal to OR, radii of same circle. Given plus कंस्ट्रक्शन. ये दोनों गिवन में है और ये कंस्ट्रक्शन में. देखो यहाँ तभी मैंने कहा था कि इसको करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा. आपके लाइन्स एंड एंगल्स एंड आपका ट्राइंगल खाली पढ़ करके कोई फायदा नहीं है. मैं इसीलिए कई बार समझाता हूँ, शायद बच्चों की समझ में आता है या नहीं आता. देखो ये वाली इक्वेशन को आपने बंद कर दिया. तो गिवन का पैटर्न आपका हमेशा पहले लिखा जाता है. ये आपका हमेशा याद. कई बार हम क्या करते हैं अब देखो अब इसकी एंगल डिनोशन आप कर दीजिए. आपका देखो 1 2 3 4 5 6. एंगल्स को आप हमेशा डिनोट करना सीखें. अब 2 को मैं फिर लिखूंगा OPR और फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी PRS या PRO लिखूंगा मैं तो दिक्कत है. इसलिए जो इनको नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5. ये इससे क्या होता है कन्वीनियंट रहता है आपका नाम रखा. अब पहला तो मैटर आपका ये हो गया. अब देखो सेकंड. अब जरा आप ध्यान से देखिएगा. ये देखिएगा ये देखिए OSRP 1 2
अब देखिए इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR, इस थ्योरम को वही बच्चा कर पाएगा जिसने एक्सटर्नल एंगल की थ्योरम या प्रॉपर्टी उसने पढ़ी हुई। याद रखिए तो इन ट्राइंगल देखते हैं एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपका ना प्रॉपर्टी ऑफ आपका ट्राइंगल्स में है। तो देखो अब ये दिस इज तो देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये देखो बाहर का एंगल है, दिस इज द ए। और इससे पहले अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो देखो देखिए मैंने गलत नहीं किया लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कष्ट ना हो। देखो इसमें इस ट्रायंगल में देखो अभी आप इसको 3 को मत देखिए ना, देखिए आप करना इसमें OP इज इक्वल टू OR। ये देखो रेडाई ऑफ सेम सर्किल, ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी देखो यहाँ देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आपका व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग ए थ्योरम तो गिवन से स्टार्ट करना। ये देखिए OP इज इक्वल टू OR। ये देखिए अपना गिवन और कंस्ट्रक्शन दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो देखो इसका था OP इज इक्वल टू OR। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी या और इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। देख लीजिए आराम दे नाल और ध्यान दे नाल। ए देखो जी पहले आपने इतना लिया, अब आप समझ लीजिए ये देखो पहले आपने इतना लिया है, इतना OPR में देखो। अब इसको देखो S तक बढ़ा दीजिए। अब देखो इसका A पार्ट देखिएगा एंड देन यू सी द B पार्ट। ये देखो नाउ B, फिर अगेन देखो अगेन इन ट्राइंगल OPR। ये देखो फिर उस ट्राइंगल अभी बढ़ा दिया आपने तो बना दिया ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। ये देखिए ये आपका ट्राइंगल्स की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल क्या देखो जिसको आप POS लिखते हैं, इसको हमने एंगल 3 कर दिया। द सम का मतलब इसका इसके अपोजिट में दोनों है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब 1 को आप लिखते ORP और इसको OF, सिंपल। अब आप करो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 की, क्योंकि ये हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल चाहिए तो हमें इसकी जरूरत है इसकी, तो इन प्लेस ऑफ 2 1 रख दीजिए। तो देखो 1 प्लस 2 की जगह में 1 now from equation number 2 2 की जगह में भी अपने 1 रख दिया, 2 की जगह में प्लेस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब देखिएगा इतना हो गया। अब आपका देखो इसी में सी पार्ट। अब देखिए जैसे इसमें था रेडियस, अब यहाँ पे फिर क्या करें
इन ट्राइंगल ओ एस ओ आर एस वो वाला घोल नहीं जो आप पीते हो, तो ट्राइंगल ओ आर एस में नहीं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू है यार, ओ आर क्यू पार्डन, या ओ क्यू आर लिख दीजिए, ओ क्यू आर, यहाँ मैंने क्या लिखा, ओ पी आर लिखा तो ओ क्यू आर लिखा, ओ क्यू इज इक्वल टू देखो आपका ओ आर, रेडाई ऑफ सेम सर्किल गिवन लिखे, तो देयरफॉर देखिए अपन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती तो अपने आप ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ना देखो दिस ये आपका 4 और यहाँ पे आपका नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। और अगर आपके टीचर ने ये नहीं लिखा है आप ये लिख सकते हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स है इक्वल अपोजिट एंगल्स। अब आप क्या करिए, इसको बढ़ा दीजिएगा, देखो ऐसा, और इसको अब आपने 6 एंगल दे दिया है। अब मैं आर हटा देता हूँ आपके कन्वेंस के लिए, आपका फिर आपका देखो यहाँ पे डी, अगेन इन सेम ट्राइंगल ओ क्यू आर, देखिए उसी में ओ क्यू आर में देखो आपका नाम एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू the sum of two opposite angles, the sum of two opposite angles देखिएगा आपका नाम बिल्कुल, तो ये वो सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, या तो आपको डिनोट यहाँ करना पड़ेगा ये, और नहीं तो आपका इतना क्या जा रहा है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, एक्सटर्नल एंगल देखो एंगल 6 ऐसे बात 4 प्लस 5, तो देखो एंगल 4 और प्लस एंगल 5, और एंगल 6 इज इक्वल टू आपका देखो 4 इज इक्वल आपका क्या 5, तो हमें चाहिए रिमेनिंग पार्ट का, तो इन प्लेस ऑफ 5 की जगह में आप क्या करिएगा, आपका देखो ना 4 रख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये डिनोट करेंगे 4, एंगल 6 इज इक्वल टू twice of angle 4, आपकी किताब में क्या किया होगा, अगर आप देखेंगे ये तो किया होगा, उसके बाद इसके यहाँ तक किया होगा, उसके बाद सिमिलरली लिख दिया होगा, लेकिन मैंने सिमिलरली क्यों नहीं लिखा, अगर ये थ्योरम आपके दिमाग में नहीं घुसेगी तो इसमें एक्यूट एंगल थ्योरम आती है, सेमी सर्कल्स की थ्योरम आती है, ऑब्ट्यूज एंगल्स की थ्योरम आती है, वो आपके भेजे में घुसेगी नहीं, इसलिए मैंने फिर अगेन आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल नाउ फॉर प्रूविंग दिस, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू डायरेक्ट एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख देता, वो मैंने नहीं लिखा है, याद रखिए बस। अब आप क्या करेंगे, नाउ डी ई में लिखिए एडिंग इक्वेशन नंबर, वो कितने गया ए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, लेफ्ट उस इक्वेशन का 3 का और प्लस लेफ्ट इक्वेशन नंबर का, ये आपका 3 का और प्लस आपका 5 का, तो इसका देखिए आपका एंगल 3 और प्लस एंगल 6, लेफ्ट ऑफ दिस पार्ट एंड लेफ्ट ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू आपका, और अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, देखो ये 4, द राइट ऑफ दिस वन एंड द राइट ऑफ दिस दोनों ऐड हो गए,
आपका ना देखो जैसे एंगल 3 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 मैथमेटिक्स की सबसे पहली है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 6 3 प्लस एंगल पी ओ क्यू एंगल 3 एंगल पी ओ क्यू ऐसे ट्वाइस और एंगल 1 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 पी आर क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। देख लीजिए ये प्रूफ आपके तभी होंगे जब आपने ट्राइंगल्स को, क्योंकि देखो आपका सिंपल इसमें ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी तो एक्सटर्नल वाली लगेगी। देखो रेडाई के बेस पे आपका ना ट्राइंगल्स में कि इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो उसके साइड अगर इक्वल होगी तो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल से इक्वल होंगे तो अपोजिट इक्वल साइड्स है, अपोजिट इक्वल एंगल्स है, अपोजिट इक्वल एंगल्स है अपोजिट। तो ये सारी चीज़ें आपका बिल्कुल थ्रू आउट इन द मेमोरी यू हैव टू कीप। जब आप रखेंगे तभी आपका हो पाएगा आपका ना, देखो नहीं तो बिल्कुल नहीं, खाली हो गया। मैंने वही बोला पास होने से बेहतर फेल होना है। पढ़ो नहीं अब पढ़ो तो फिर अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। मैं ये नहीं कह रहा 100 लेके आओ, लेकिन जो माँ बाप की अभिलाषा है कम से कम 99 98 तो लेके आओ। लोग कहते हैं कंपटीशन का जमाना, कंपटीशन का जमाना, तो क्या कंपटीशन में भी तो वही रहेगा जो टॉप में होगा। यहाँ कोई आईएएस का कंपटीशन थोड़ा होगा कि 52% में ही निकल जाएगा। यहाँ तो एकेडमिक है, एकेडमिक में। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप क्या नाम कहते हैं, आप तो आपके स्कूल में सबसे टॉप वाला जो बच्चा आया उसके 80% आए, कौन देगा उसको एडमिशन? डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। फॉर्म जब भरेंगे तो स्कूटनी में ही बाहर हो जाएगा। वहाँ तो जो फर्स्ट कटआउट लिस्ट निकलती है दिल्ली में, वो तो कहा 100 से लेकर के और 98 के बीच में ही सिमट के रह जाते हैं। फर्स्ट कट आउट लिस्ट 98 में ही सिमट गई। दूसरी कट आउट लिस्ट पता चला 96 to 98 में भी सिमट गई। और आप इतना नहीं 90 ला करके, 93 ला करके, 94 जैसे आपने बड़ा कद्दू में तीर मार दिया होगा। और पता चला थर्ड जो कट आउट लिस्ट आ रही है वो आपका 94 से 96 में ही सिमट के रहेगी। तब क्या करोगे इन दैट सिचुएशन? तो पढ़ाई उन्हीं जगहों में जाकर के करिए जहां पे आपको मस्ती खोरी ना करनी पड़े, मटर गश्ती नहीं करनी पड़े। मटर गश्ती के लिए पैसा नहीं देते माँ बाप। आपने कहा वहां तो बच्चों की भीड़ लगी हुई है वहां, क्योंकि वहां मटर गश्ती हो रही है। कोचिंग्स में होता क्या है बेसिकली, या तो फिर हमारे जैसा बिल्कुल स्टेवन का देख लेंगे, अगर मुझे यहाँ घूमता हुआ मिला ना तो टांगे बिल्कुल हाथ में दे दूंगा बिल्कुल। तो दिस इज तो परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए आई जस्ट वांट द परफेक्शन whatever and whenever you are learning, you are reading, you are studying, that should be up to the mark, up to the level of your parents, not of you. मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग द प्रेशर। हु एम आई, मैं कौन होता प्रेशर देने वाला? लेकिन इतना तो है कि कंपटीशन लेवल निकालो तो ढंग से निकालो, नहीं तो आजकल हो क्या रहा है, उन्होंने कहा हाई मेरे चलकते है गई 96% आई, 100 आई, तो फिर मैंने क्या बोला, इंजीनियरिंग क्यों नहीं निकाला आपका बच्चा? क्यों नहीं निकाला? आईआईटी क्यों नहीं निकाला? क्यों मेडिकल के एग्जाम नहीं निकाल पा रहे? 3-3, 4-4 साल इसीलिए कोचिंग्स फेल हो रही है कि द क्राउड इज मोर। 100 में से अगर एक बच्चा निकल गया तो कोई कद्दू में तीर थोड़ा मार दिया, या आपके 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 100 भी निकल गए तो भी आपने कद्दू में तीर नहीं मारा। डू इट प्लीज।